Welcome to my YouTube channel Learn Rich Lab. क्लास 10 के बच्चे कृपया ध्यान दें। आज हम लोग चैप्टर 5 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के पास चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। ज़्यादातर प्रश्न जो बोर्ड में आए हुए हैं पहले हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग किताब में जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो माध्यमिक के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 5 वैकल्पिक विचार एवं प्रयास 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। तो यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1.178 आप लोग देख रहे हैं। क्रम से आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों तरफ प्रश्न है, दोनों ही तरफ का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते जाइए। खूब सुंदर से समझ के आप लोग लिखिएगा। जो पोर्शन समझ में नहीं आएगा वो हमें बताइएगा, मैं यहाँ पे आपको क्लास में फिर से समझा दूंगा। खूब सुंदर से इसे फेयर कॉपी में लिखिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जिनके सामने एमपी लिखा हुआ है वो प्रश्न माध्यमिक में आ चुका है, तो उन प्रश्नों के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसे लर्न कर लीजिएगा। लेफ्ट वाला जो है वो 5th चैप्टर का है, तो आप लोग 5th चैप्टर का ही लिखना है, अभी 6th चैप्टर को नहीं लिखना है। मैं इसे फिर भेज दूंगा आपको, तो आप 5th चैप्टर का ये पूरा ले लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ये 5th चैप्टर का है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो मैंने इससे पहले दिखाया। अभी देखिए फिर से 5 दिख रहा होगा आपको, यहाँ से 1 वर्ड आंसर है। ये अलग तरह का प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर देना होता है और वहाँ पे आपको ऑप्ट करना होता है 4 ऑप्शंस में से। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए। ये 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। और जो 6th चैप्टर दिख रहा है उसके नीचे के प्रश्न को अभी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ ये दोनों तरफ का जो 5th का है यहाँ तक 6 के ऊपर तक 5 का है, तो ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। ये 5th का पूरा कंप्लीट हो रहा है 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। इसी इत्मीनान से आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाला, जहां आपको असर्शन और रीजन दिया जाता है। एक आपका स्टेटमेंट रहता है, उसके अगेंस्ट में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। 3 एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो सही होता है उसे ऑप्ट करना होता है। तो देखिए 3 दिया हुआ है, उसके नीचे उत्तर लिख के जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिखा गया है। तो आप लोग व्याख्यामूलक प्रश्न को ऐसे ही कर लीजिएगा। ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, ये माध्यमिक के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी रहता है। जैसे देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन 2.5.36 ये 2022 में आया हुआ है। उसके नीचे का जो प्रश्न है एमपी 2020 में आया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रश्न आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को आपको पहले मैं भेजूँ और उसी का नोट्स बनाया जाए हम लोग। चैप्टर 6 आपको नहीं लिखना है, आप यहाँ से 2.5.38 से लेके आप बढ़ते हुए 2.5.42 तक लिखिएगा। अब हम लोग चलते हैं वैकल्पिक प्रश्न की ओर। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है। देखिए लाइन से आपको दिख रहा होगा, ये 5वां चैप्टर जो इस तरफ है बाएं लेफ्ट साइड में जहाँ है इस तरफ का, इधर का मत लिखिएगा आप लोग।
वो आप कर चुके हैं चैप्टर 4 में, ये 5th का है। तो यहाँ से 127 से देखिए लाइन से माध्यमिक में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आप लोग को इत्मीनान से और अच्छे से लिख के लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि माध्यमिक के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सुंदर ढंग से फेयर कॉपी में जरूर लिखिएगा आप लोग। चलो, सारे प्रश्नों को लिखना है, सभी चैप्टर 5 का ही है। ये 6 मार्क्स का आता है। तो 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ भी MP 2022 है, उसके नीचे MP 2022 है, उसके नीचे MP 2019 और 17 दो दो बार पूछा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग लिखकर लर्न कर लीजिएगा। आधा लो, पहले आप लोग हाफ लिख लीजिएगा, फिर रोक के हाफ लिख लीजिएगा। ये 8 मार्क्स क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ब्रॉड क्वेश्चन है, देखिए मैं पूछा हुआ है माध्यमिक परीक्षा में, 2020 में भी है, नीचे 2029 का है। ये माध्यमिक में आए हुए प्रश्न हैं 2019, 18, 17। तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये 10 मार्क्स 8 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह आप देख रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने 4-5 तरह का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सब हम लोगों ने किया। मल्टीपल चॉइस को भी हमने अटेंड किया, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने, 2 वर्ड भी किया हम लोग, 4 मार्क्स वाले भी किए, 6 मार्क्स का भी किए, और अब हम लोग 8 मार्क्स का करने जा रहे हैं। तो इस तरह हमने सारे प्रश्नों को कवर किया है। इसे आप लोग इत्मीनान से अच्छे ढंग से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये इतने प्रश्न करने से आपका चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। और जो प्रश्न, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो प्रश्न कुछ छूट गया होगा हम लोग उसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे, और इसके माध्यम से आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड के लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे अच्छे से लिखिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।